हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ, जिसका हमारा प्रकरण है सामाजिक परिवर्तन। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम इस प्रकार से फॉर्मेट बनाएंगे। विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब इस तरह से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञान, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम देखते हैं, फर्स्ट, विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अब देखते हैं दूसरा उद्देश्य है हमारा अवबोध, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित तथ्य व नियमों का अवबोध करवाना। अब देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर तीसरा है ज्ञान उपयोग, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। अब देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। अगला है कौशल, सामाजिक परिवर्तन विषय में व्यावहारिकता अर्जित करवाना। इसमें हम देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका बना सकेंगे। फिर है अभिरुचि, सामाजिक परिवर्तन में रुचि अभिव्यक्त करवाना। विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित विषय पर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें हम देखते हैं विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। अब आगे देखते हैं सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्रा, अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अब देखते हैं पहला प्रश्न, छात्रा अध्यापिका क्रिया में भारत के सभी लोगों को कैसा अधिकार दिया जाना चाहिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे समानता का। दूसरा प्रश्न है समानता के अधिकार में कौन से धर्म के लोग आते हैं, तो इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तीसरा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग कहाँ निवास करते हैं, ये सब समाज में रहते हैं। चौथा है समाज के सभी लोगों द्वारा मिलकर किए जाने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन। फिर पांचवा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब हम देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु 3 देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। अब शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा सामाजिक परिवर्तन। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे पहला प्रश्न, प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम सामाजिक परिवर्तन का, और इस प्रकार से हम मिनिएचर लगा देंगे सहायक सामग्री में। दूसरा प्रश्न है समाज कैसी प्रक्रिया है। छात्र क्रिया में लिखेंगे गतिशील। तीसरा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। सामाजिक परिवर्तन समाज के आधारभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत एवं कठिन विषय है। इस विषय में समाज की संरचना एवं कार्य प्रणाली का एक नया जन्म होता है। समाज गतिशील है और समय के साथ परिवर्तन अवश्य संभावी है। विभिन्न समाजों ने अपने तरीके से इन विकासों को समाहित किया है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम
छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं हम शामपट्ट सार। शामपट्ट सार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर लिखेंगे हम। समाज के आधार पर परिवर्तन समाज के आधारभूत परिवर्तन पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत एवं कठिन विषय माना गया है। अब ये हो गया हमारा पहला शिक्षण बिंदु। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम। फर्स्ट प्रश्न, सभी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की घटना है? सर्वकालिक। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। विचलन का अर्थ खराब या असामाजिक नहीं है। अब आगे देखते हैं इसका छूटा हुआ अंश। सामाजिक परिवर्तन समाज के समस्त ढांचे या समाज के किसी एक विशेष पक्ष तक सीमित हो सकता है। यह सर्वकालिक घटना है। अब देख लीजिए आगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा, ये छात्र क्रिया में आ जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। चार्ट पर हम लिखेंगे यह व्यापक प्रक्रिया है, यह समाज की सर्वकालिक घटना है। शामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिख देंगे सामाजिक परिवर्तन समाज के समस्त ढांचे या समाज के किसी एक विशेष पक्ष तक ही सीमित हो सकता है। अब आगे देख लीजिए तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा सामाजिक परिवर्तन की विशेषता। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे पहला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? छात्र क्रिया में लिखेंगे विश्वव्यापी। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की गति किस प्रकार की होती है? छात्र क्रिया में लिखेंगे असमान तथा सापेक्ष। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब हम देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो दुनिया के हर समाज में घटित होती है। दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है जो लंबे समय तक स्थिर रहा हो या स्थिर है। सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव समस्त समाज में अनुभव किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान या सापेक्षिक होती है। अनेक आकस्मिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन की स्थिति पैदा करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम इस प्रकार से सहायक सामग्री में इस प्रकार का चार्ट हम लगा देंगे। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा सापेक्षिक होती है। शामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। अब आगे देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न में फर्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है विचलन का क्या अर्थ है? असामाजिक परिवर्तन, गतिशील या इनमें से कोई नहीं। फिर देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है, व्यापक, विश्वव्यापी। अब सही और गलत में उत्तर देना है। समाज गतिशील है, सही या गलत। चौथा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। अब देखते हैं गृह कार्य। सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को बताते हुए उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। शब्द सीमा है 50 से 60 शब्द। अब देख लीजिए ये हमारा एसएसटी का लेसन हो गया। इसका प्रकरण सामाजिक परिवर्तन। आप इसको इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर एसएसटी के और भी लेसन बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी सुधार करने की गुंजाइश लगी है तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेज कर सकते हैं। थैंक यू।